गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अभी हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड देखे कि प्रिज्म क्या था और प्रिज्म में कैसे व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर गया जब प्रिज्म से पास किया। फर्स्ट सरफेस पर डिस्पर्सन हुआ, ठीक है, तो डिस्पर्सन के कारण व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट कर गया। दैट मीन्स कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में, व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में जो हम लोग के साथ हो रहा है उसको समझने जा रहे हैं कि साधारणतः क्या होता है कि जिस समय सनराइज होता है या जिस समय सनसेट होता है, जिस समय सनराइज होता है या जिस समय सनसेट होता है उस समय सन का कलर जो है वो तुमको रेड दिखाई देता है। गौर से समझना, जिस समय मॉर्निंग में उठ के देखो तो जिस समय सनराइज हुआ उस समय एकदम सन रेड है, या जिस समय सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उस समय भी सूर्य जो है, सन जो है एकदम रेड है। लेकिन यही दोपहर में इस समय देखो दोपहर में यही सन जो है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ऐसा क्यों होता है। इसके आगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर मून से स्काई को देखते हैं तो उनको किस कलर का स्काई दिखाई देता है। दैट मीन्स डे टू डे लाइफ में हम लोगों के साथ जो हो रहा है उसको हम लोग आज समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कि एक चीज याद रखना कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, लेकिन 7 कलर्स में 3 इंपॉर्टेंट कलर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। एक वायलेट, एक ब्लू और एक रेड। 3 कलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सन का कलर रेड है, स्काई का कलर ब्लू है, स्काई का कलर वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता है। तो 3 कलर के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये तीनों कलर जो है ये डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है इसका डिफिनीशन लिख दिए है, इससे कोई पूछने नहीं जा रहा है। मेन समझना है हम लोग को कि रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो याद रखना कि इसका ये होता है रेड कलर या व्हाइट कलर का ऑब्टेनिंग होना, या ये स्काई का ब्लू कलर होना, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ये होता है किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो डिफरेंट कलर्स का है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। कलर का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो इतना नहीं समझ के सिर्फ हम लोग इतना ही समझे कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा, ज्यादा को मान लो हम ये ऊपर दिखला रहे हैं कि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग जो है वो कम होगा। इनवर्सली मतलब यही है, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा। अगर वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। बस ये अगर समझ गए, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो कोई भी जो तुम्हारे माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप होगा वो ऑटोमेटिकली जवाब देने लायक होंगे। अब देखो यहां लिखे हैं कि वायलेट का वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रम है, ब्लू का 5000 एंगस्ट्रम है, रेड का 8000 एंगस्ट्रम है। अब बताओ कि रेड का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो स्कैटरिंग कम होगा।
रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, मीन्स उसका स्कैटरिंग कम होगा। और ब्लू का कम वेवलेंथ है, ब्लू का कम वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम है, तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। अब देखो कि मॉर्निंग में या इवनिंग में, जिसमें सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो ये सन है और ये अर्थ है। हम लोग यहाँ अर्थ पर है, अर्थ पर हम ऑब्जर्वर हैं, हम देखने वाले हैं। और इसके चारों ओर ये जो है एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है। तो ये सन से लाइट जो है ये लॉन्गर डिस्टेंस कवर करके तब ये एटमॉस्फेयर में इन करता है। गौर करना, ये सन का लाइट, सन से जो लाइट है, ये लाइट लॉन्गर डिस्टेंस कवर करके और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करता है। यहां लिखे हैं कि लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर टू रीच द ऑब्जर्वर। एटमॉस्फेयर के अंदर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। नतीजा क्या होता है कि हम यहां ऑब्जर्वर हैं, तो जब ये लाइट जो है, ये लाइट, व्हाइट लाइट जो आया, ये जब एटमॉस्फेयर में इन किया तो 7 कलर्स में स्प्लिट किया है। तो वायलेट में किया है, ब्लू में किया है, तो वायलेट और ब्लू का वेवलेंथ कम है। नतीजा क्या होता है कि कम वेवलेंथ होने के कारण ये ब्लू वाला जो दिखला रहे हैं, ये जो है स्कैटर कर जाता है, यानी ब्लू कलर जो है स्कैटर कर जाता है मोस्ट। ठीक है, क्यों? तो इसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ब्लू का शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण ये ब्लू कलर जो है वो स्कैटर कर जाता है मोस्ट एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, नतीजा है कि लगभग ब्लू कलर लॉस्ट हो जाता है। और रेड कलर का वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। नतीजा है कि ये जो है स्कैटर जो है वो सबसे कम करता है, स्कैटर कम करता है, स्कैटर छितराना। तो लगभग ब्लू कलर इतना ज्यादा छितरा गया कि नॉट विजिबल। और रेड कलर जो है स्कैटर कम करता है। नतीजा है कि ऑब्जर्वर को जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस समय जो है वो रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि सन का रेज लॉन्गर डिस्टेंस कवर करके आता है, एटमॉस्फेयर में लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है। नतीजा है कि ब्लू कलर पूरा जो है वो लॉस्ट हो जाता है और रेड कलर का वेवलेंथ अधिक होने के कारण वो अपीयर होता है। सिंस वो रेड कलर अपीयर होता है तो हम लोगों को सन का कलर जो है वो सनराइज के समय और सनसेट के समय रेड दिखाई देता है। यही अगर हम लोग जब देखें कि नून के समय, दोपहर के समय जो है यही कलर जो है तुमको कैसा दिखाई देता है? व्हाइट। तो इसी समय ये व्हाइट कलर क्यों दिखाई देता है? तो सोचो। अब नून के समय उल्टा हो जाएगा। नून के समय जो है ये उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? तो उल्टा ये हो जाएगा कि ये सन है और यहां पर ऑब्जर्वर है, तो डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। डिस्टेंस जो है एटमॉस्फेयर में सनलाइट जो है का डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने से स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। नतीजा क्या है कि यही व्हाइट लाइट दिखाई देता है और यही व्हाइट लाइट दिखने के कारण
नून के समय जो है वो क्या होता है, तो सन जो है वो व्हाइट दिखाई देता है, डिस्टेंस कम होने के कारण। उसमें लॉन्गर डिस्टेंस है, उसमें लॉन्गर डिस्टेंस है और इसमें शॉर्टर डिस्टेंस है। ओवरहेड है, ओवरहेड है तो डेफिनेटली डिस्टेंस कम है। और अगर हम यहां से सनराइज के समय देख रहे हैं तो स्लैंट गया तो डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया तो स्कैटरिंग मोस्ट हुआ, स्कैटरिंग मोस्ट हुआ, जिसमें ब्लू कलर जो है स्कैटर मोस्ट कर गया, लॉस्ट हो गया, और रेड कलर जिसका वेवलेंथ ज्यादा था वो अपीयर हुआ, इसलिए रेड कलर अपीयर हुआ। ओके देन, थैंक्स।